Good evening. Hope you all are doing good. आज हम फिजिक्स 12th में रे ऑप्टिक्स की रिवीजन करेंगे। वन शॉट रिवीजन, पहले समरी बनाएंगे, फिर क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। अगेन कुछ भी बकवास नहीं, सिर्फ और सिर्फ काम की बातें। इंपॉर्टेंट रिवीजन, इंपॉर्टेंट समरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि नेट पे कुछ भी करा के डाल दिया, बाद में अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पता नहीं किसी की होती है, दैट आई डोंट नो। तो समरी अगर हम करें, आई हैव ट्राइड टू मेक समरी। इसको अगर आप देखो तो कुछ मिक्स टाइप की हमने समरी बना दी है। जैसे फर्स्ट, म्यू इज साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ से लिख दिया। फिर 1/f इज 1/v प्लस माइनस यू यू लिख दिया। मीनिंग प्लस होगा तो लेंस के लिए फॉर्मूला है, माइनस है तो सॉरी प्लस है तो मिरर के लिए है, माइनस है तो लेंस के लिए। ऐसे ही मैग्निफिकेशन में हमने कर दी, एम इज माइनस प्लस माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। प्लस है तो लेंस के लिए है, माइनस है तो मिरर के लिए है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा टी आई आर वाली, म्यू इज 1/sin आई सी क्रिटिकल एंगल। रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल, 2 म्यू 1 इज 1/1 म्यू 2। ऐसे ही डब्ल्यू म्यू जी इज ए म्यू जी बाई ए म्यू डब्ल्यू। फिर μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ड्यू टू कर्व्ड सरफेसेज। देन यहाँ पे हमने फिर फोकल लेंथ 1/f, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर इज सम ऑफ द पावर ड्यू टू इंडिविजुअल लेंस, p is p1 plus p2। डेविएशन डेल्टा इज μ-1 into a। डेविएशन कैन बी i plus e minus a। लेंस में प्रिज्म फार्मूला, म्यू इज साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू होल डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। एम इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई यू नॉट इंटू 1 + डी बाई एफ ई। ये हमने लिख दिया किसका फॉर्मूला, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ड्यू टू अ माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में चले गए। सिमिलरली वी कैन हैव फ्यू मोर। which is 1/f is μ2 minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। लेंस मेकर्स फॉर्मूला कर दिया। देन मैग्निफिकेशन बाय astronomical telescope, m is minus f naught by f e into 1 plus f e over d. This is for near point. This is for far point, m is minus f naught by f e. Then L, which is the length of the tube, f naught plus f e। तो ये हमने कुछ मेन फॉर्मूला लिखने की कोशिश करी, राइट। और इन मेन फॉर्मूला में से फिर हमने दो बातें करी। डेरिवेशंस को अलग से किया, काउंट किया, तो देर आर 6 डेरिवेशंस and then there are 3 डिवाइसेज ऑल्सो। डिवाइस में मेनली हमारा कौन कौन, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कासग्रेन टेलीस्कोप। विच मीन्स जब हम ऐसे सेग्रीगेट किया कि 6 तो डेरिवेशन है और 3 डिवाइस है। डेरिवेशन में कौन कौन सी है, तो मेनली लेंस या मिरर फॉर्मूला है। देन हमारे पास डेल्टा इज आई प्लस ई माइनस ए। देन प्रिज्म फॉर्मूला, म्यू इज साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। देन मैग्निफिकेशन ड्यू टू कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप प्लस लेंस मेकर्स एंड ड्यू टू दिस सरफेस। तो 2, 4 और मेनली 6 डेरिवेशंस एंड देन 3 डिवाइसेस हो गई हमारी। अगर हमने ऐसा कर लिया तो अब हमें पता चल गया कि इस चैप्टर में हो सकता है हमारा किस्मत साथ दे तो 5 to 10 मार्क्स के तो ये डिवाइस और डेरिवेशंस ही आ सकते हैं। और इसको हमने अगेन एंड अगेन रिवाइज कर लिया, एक क्लैरिटी आ गई
कि 17 मार्क्स में से अराउंड 8 to 10 मार्क्स इसमें से हम कर सकते हैं. नाउ व्हाट टू डू फॉर द रेस्ट 8 to 10 मार्क्स. उसके लिए हमें न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस करना होगा. If we look into some important one, not for the sake of doing, जैसे न्यूमेरिकल है, a bulb is placed at the bottom of a tank containing water up to 80 centimeter. Find the area of the surface through which light is coming out and take the density refractive index as 1.33. एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है जो सीबीएसई में भी आया हुआ है. हम जानते हैं कि सरफेस एरिया इज पाई आर स्क्वायर. पाई तो पता है, मेनली आर ये फाइंड करनी है हमें. तो आर के लिए अगर हम लिखें tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज आर, बेस इज 80, तो आर हो गई 80 इंटू tan IC. अब tan फाइंड करने के लिए फिर सेकेंड कॉन्सेप्ट हमें लगाना है कि साइन IC इज 1/μ. म्यू दिया हुआ क्वेश्चन में कि 1.33 हमें लेने हैं, तो साइन IC की वैल्यू आ गई. देन वी अप्लाई कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और सॉल्व करके कॉस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. एंड देन tan की वैल्यू आ जाएगी एंड देन वी पुट दिस वैल्यू एंड वी गेट 2.6. नाउ second question is, a double convex lens is to be manufactured of same radius of curvature, R1 is R2 is R, having focal length 20 centimeter और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें चाहिए 1.55. तो पूछ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होनी चाहिए. फॉर्मूला लगा देंगे. जहां R1 और R2 दोनों है तो उसके लिए हमें लेंस मेकर्स फॉर्मूला. तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2. वैल्यूज डाल दिया और R सॉल्व कर दिया तो 22 सेंटीमीटर आ गई. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an a light striking a lens of focal length 20 centimeter converges at 12 centimeter, which is a convex lens. converge हो रही है. तो बोला गया है कि find the position of the image. means f is 20 and u is 12. सिंपल फॉर्मूला लगा दी और v कैलकुलेट कर दिया तो v is coming out to be 7.5. सेकेंड पार्ट कह रहा है कि if the same is for a concave lens of focal length 16, then what would be the position of the image. तो कॉनकेव लेंस में f will be negative, तो 1/-16, u remains same 12, और फिर सॉल्व कर दिया, it is coming out to be 48 centimeter. And then finally, a convex lens having a concave lens having focal length 21 centimeter, an object placed at 14 centimeter having size 3 centimeter. तो कह रहा है कि explain the nature of the image formed. मतलब डायरेक्ट यहाँ पे इमेज डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, लेकिन हम फॉर्मूला तो लगाएंगे लेंस की 1/f 1/v माइनस 1/u. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके v कैलकुलेट कर देंगे, which is coming out to be minus 8.4 centimeter. And then we can write the formula for magnification. M is v by u, which is coming out to be 0.6 centimeter positive. तो क्योंकि 0.6 सेंटीमीटर आ रही है मतलब इमेज कैसी बनेगी, छोटी बनी होगी. तो करेक्ट है, ये कॉनकेव लेंस है. और क्योंकि पॉजिटिव है मैग्निफिकेशन, सो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ये होगी कंक्लूजन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. होप समझ आ रहा है और आपका काम कुछ इजी हो रहा है. और फिर से डू समथिंग स्पेसिफिक, डू समथिंग related to CBSE. Don't do anything for the sake of doing. Any channel, any questions, any numericals. इसमें prudent होना पड़ेगा, तभी बात कुछ अच्छी बनेगी. Thank you so much.
Please do hit like button, share and subscribe it with your friends and family.